फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं मियोसिस के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा, अब इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मियोसिस क्या है। मियोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स। 4 डॉटर सेल्स बनते हैं विच हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर क्या है बेटा? हाफ हो जाता है। इसका मतलब है क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया, हेंस दिस सेल डिवीजन इज नोन एज रिडक्शनल सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें बात क्या चल रही है? डिप्लॉइड पेरेंट सेल था, देन जो डॉटर सेल बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और फिर वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फिर डिवाइड होते हैं और फिर अगेन हैप्लॉइड बनाते हैं, रिस्टोरिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Meiosis is divided into 2 stages, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 has 4 phases: prophase, metaphase, anaphase, telophase in one category, like prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Prophase 1 has 5 stages. In last part we have studied कि prophase 1 के 5 stages हैं: लिपोटीन, पाइचिटीन, लिपोटीन, ज़ाइगोटीन, पाइचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकनेक्सिस। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है प्रोफेज 1, जिसके 5 स्टेजेस हैं। माइटोसिस में बेटा प्रोफेज के 2 ही स्टेजेस होते हैं, एक अर्ली प्रोफेज, एक लेट प्रोफेज, विच इज फॉलोड बाय मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हियर देयर आर द 5 स्टेप्स ऑफ प्रोफेज फॉलोड बाय मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस एंड देन मियोसिस 2। फिर मियोसिस 2 में आपका इंक्लूड होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिया है, डिप्लॉइड सेल 2n divided by haploid cell n and haploid cell n, then haploid cell n and haploid cell n, and then इधर से haploid cell n, haploid cell n। तो मियोसिस का पार्ट 1 जो है मियोसिस 1, दैट इज नथिंग बट मियोसिस, एंड मियोसिस 2 इज माइटोसिस। ये चीज़ें मैंने लास्ट पार्ट में क्लियर की है आपको। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग मियोसिस 1 के 5 स्टेजेस के तरफ, और पूरा मियोसिस उसमें इंक्लूड होगा। प्रोफेज 1 जिसके 5 स्टेजेस इंक्लूड हो रहे हैं, फॉलोड बाय मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। होता क्या है बेटा? मियोसिस आपको पता है, इट अकर्स इन जर्म सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होता है या फिर ज़ाइगोट बनता है। तो ये सेक्स सेल्स में होते हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स में मियोसिस नहीं होता है। फर्स्ट स्टेज जो है गैमेट फॉर्मेशन या ज़ाइगोट फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, एंड देन वो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होने के बाद जो हमको सेल्स मिलते हैं, डॉटर सेल्स, वो जब आगे जाके और डिवाइड होते हैं, सो वहाँ पे ग्रोथ होती है, दैट इज़ माइटोसिस। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, आपको अभी क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे मैं स्टेप्स में बढ़ूँगी। प्रोफेज 1 का जो फर्स्ट स्टेप है बेटा लिपोटीन, आप देखोगे ये सिमिलर है जैसा कि माइटोसिस 1 का स्टेज था। इसमें आप देख रहे हो एस्टर्स। ठीक है, एस्टर्स क्या है बेटा? आपने एस्टर्स लास्ट टाइम माइटोसिस में हम लोगों ने एस्टर्स देखा। वो एस्टर्स क्या थे? दैट इज द मिक्सिंग ऑफ सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज। एस्टर्स हम लोगों ने देखा कि ये जो सेंटर वाले गोल वाले सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम्स, दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स जो कि सेल डिवीजन में ही दिखते हैं। ठीक है, तो इनके बाजू में एक रेज, एस्ट्रल रेज डेवलप हो जाती है, तो सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज टुगेदर कॉल्ड एज एस्टर्स। एस्टर्स आपको लिपोटीन में मिलेंगे, बार बार रिपीट नहीं होगा इसलिए बता रही हूँ। एस्टर्स आपको लिपोटीन में मिलेंगे, ज़ाइगोटीन में मिलेंगे, पाइचिटीन में मिल रहे हैं, डिप्लोटीन में दिख रहे हैं आपको, डाइकनेक्सिस में दिख रहे हैं, मेटाफेज 1 में भी कंटिन्यू है, एनाफेज में भी है, टेलोफेज में भी है। कहाँ गायब हो गए? तो टेलोफेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस के समय 2 सेल्स बनते हैं तब। ठीक है, क्योंकि सेंट्रियोल्स वापस आ गए। पहले बेटा यहाँ पे सेंट्रियोल्स ही रहते थे, मतलब ऐसे फ्री सेंट्रियोल्स रहते हैं, लेकिन
बाद में उसके जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने लगता है तो एक प्रोटीनिशियस एस्ट्रल रेज डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रियोल्स क्या है, खुद को अलग अलग कर दे रहे हैं, अलग अलग पोल्स पे आके वो अरेंज हो रहे हैं। इसीलिए लिपोटीन में आपने देखा कि क्रोमोसोम्स जो हैं, ये क्रोमोसोम्स जो दिखाए हैं आपको, देयर आर यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ ग्रीन क्रोमोसोम्स हैं और 2 पेयर्स ऑफ रेड क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 4 and 4 ग्रीन क्रोमोसोम्स हैं और 4 रेड क्रोमोसोम्स हैं। आगे हम देखेंगे तो हमको 4 ग्रीन मतलब 2 पेयर्स ऑफ ग्रीन क्रोमोसोम्स हैं और 2 पेयर्स ऑफ रेड क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 4 ग्रीन 4 रेड। यहाँ हमको मिलेगा जब डॉटर सेल्स में हम लोगों को लास्ट में एंडिंग में मिलने वाला है 2 ग्रीन क्रोमोसोम्स इन ईच सेल्स, 2 ग्रीन एंड 2 रेड क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ठीक है, 2 मतलब 1 पेयर और यहाँ पे 4 मतलब 2 पेयर्स। तो ये कंसेप्ट आपको छोटे छोटे पहले ही क्लियर होने चाहिए। लिपोटीन में जो आपको ग्रीन कलर से और रेड कलर से मैंने क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ रेड एंड ग्रीन क्रोमोसोम, दैट इज 4 ग्रीन एंड 4 रेड क्रोमोसोम्स। उसके साथ आपको दिख रहा है न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, जिसमें क्रोमोसोम्स हैं एक्चुअली, एंड क्रोमोसोम्स अटैच्ड विद सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम्स भी हो गया, उसमें आप देखो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छी खासी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। ये बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। बाद में हम आएंगे साइटोकाइनेसिस पे। कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है, प्रोफेज 1 ये बहुत लंबा चलेगा, लिपोटीन जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अच्छे से है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में है या फिर खुले हुए फॉर्म में है, कंडेंस फॉर्म में नहीं है, खुले खुले हैं, क्योंकि उसके अभी तक क्रोमैटिड्स नहीं बने हैं। 3rd आपका न्यूक्लियोलस अच्छे से दिख रहा है आपको। 4th है आपका एस्टर्स डेवलप हो गए हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लिपोटीन है। बेटा ये सारे डायग्राम्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से ही ये सब पढ़ना है और नोट डाउन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे स्टेज के तरफ, वो है आपका पाइचिटीन। ठीक है, पाइचिटीन की तरफ हम लोग जब बढ़ रहे हैं, सॉरी ज़ाइगोटीन की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं तो हमको क्या दिखता है बेटा कि क्रोमोसोम्स जो है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स थे अब वो लोग पेयर बन गए हैं, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स के हो गए हैं, दैट फॉर्म्स होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स सो कॉल्ड एज बाइवेलेंट। This process of forming homologous pair of chromosomes so called as bivalent is called synapsis. Synapsis is the process of forming pair of homologous chromosome. ये जो ऐसे खुले खुले थे अब ये बेटा पेयरिंग हो गई है इनकी। ठीक है, कैसे पेयरिंग हो गई है, ये ओपन थे अभी कंडेंस हो गए, ऐसे दब गए, कंडेंस हो गए मतलब पास में आ गए। पास में आने से 2 ग्रीन यानी 1 पेयर, 2 रेड यानी अगेन 1 पेयर, अगेन 2 ग्रीन एंड 2 रेड 1 पेयर, यानी 2 पेयर ऑफ रेड क्रोमोसोम्स दैट इज 4 रेड एंड 2 पेयर ऑफ ग्रीन क्रोमोसोम दैट इज 4 ग्रीन। यही है, बस ये चीज़ खुले थे, यहाँ पे उनकी होमोलोगस पेयर बन गई। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्लियर किया है मैंने आपको, आगे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स विच आर इक्वल इन साइज, शेप एंड देयर सेंट्रोमियर इज इन सेम लोकेशन, लोकाई। तो अभी इनका जो शेप बना है ये कैसे हो गए, बाइवेलेंट, मतलब 2 के पेयर में आ गए, या टेट्राड बोलते हैं उसको। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग दिस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज सिनेप्सिस। ठीक है, अभी भी आप देखो न्यूक्लियोलस वैसा ही है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वैसी ही है, दिस न्यूक्लियोलस इज लाइक दैट ओनली। आगे जाके पर ये इनका डिसअपियरिंग होगा। तो फर्स्ट स्टेज वॉज नॉर्मल, सेकेंड स्टेज में बस क्रोमोजोम का कंडेंसेशन होकर होमोलोगस क्रोमोजोम्स बन गए। आते हैं बेटा थर्ड स्टेज की तरफ, वो है पाइचिटीन। पाइचिटीन में क्या हो रहा है, देखो न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ये देखो न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है, देखो यहाँ पे आपने देखा ये सेंट्रियोल्स का लोकेशन, एस्टर्स का, ये एस्टर्स थोड़े और इधर आए और अब पूरे ही पोल्स की तरफ अरेंज हो गए हैं। 3 to 4 थिंग्स होती हैं पाइचिटीन में। फर्स्ट, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, सेकेंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, थर्ड क्रॉसिंग ओवर होता है, और फोर्थ क्या है बेटा, एस्टर्स खुद को अपोजिट पोल्स पे लोकेट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर इन होमोलोगस क्रोमोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। क्रॉसिंग ओवर मतलब अगर आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन वाला और रेड वाला आपस के इनके आर्म्स जो हो रहे हैं बेटा ऐसा क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो इनके क्रॉस हो रहे हैं। क्यों क्रॉसिंग हो रहा है, ताकि आगे जाके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड चियाज़्मा फॉर्म होना चाहिए। क्या होगा, इसके जीन्स उसके पास, उसके जीन्स इसके पास, सो दैट इज कॉल्ड एज मिक्सिंग ऑफ जीन्स, थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगी वहाँ पे। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या हुआ मैं वापस रिपीट करती हूँ। पाइचिटीन में एक तो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, तीसरा एस्टर्स ने खुद को पोल्स के तरफ अरेंज कर लिया, फोर्थ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेज की तरफ, दैट इज डिप्लोटीन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेज है, सो कॉल्ड एज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के बाद आपके आगे रहेगा डाइकेनेक्सिस, दैट आर द 5 स्टेजेस। डिप्लोटीन में क्या हुआ बेटा, वही चीज़ें हैं, एस्टर्स ने अपने आप को पोल्स की तरफ ही अरेंज किया हुआ है। नई चीज़ देखने को मिल रही है, वो नई चीज़ क्या है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग प्रोसेस में है, अभी तक पूरे बने नहीं हैं। स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, एक है वो चियाज़्मा या चियाज़मेटा जिसको आप बोलोगे, चियाज़माटा, दैट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। चियाज़माटा मतलब क्या हो जा रहा है, जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ ना बेटा, एक दूसरे के आर्म्स पे इन्होंने क्रॉस किया, रेड वाला ग्रीन वाला और बाजू में भी ग्रीन वाला रेड वाला, तो अब इनके आपस में क्या हुए, जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं। रेड के जीन्स थोड़े ग्रीन में गए, ग्रीन के जीन्स रेड में आए, फिर इधर से भी रेड के जीन्स ग्रीन में गए, ग्रीन के जीन्स रेड में आए। मैंने आपको क्रोमोसोम्स को यहाँ पे कलर्ड इसलिए दिखाया है क्योंकि बाकी डायग्राम से डिफ्रेंशिएट होने चाहिए, वरना ऐसे कलर्ड क्रोमोसोम्स बॉडी में नहीं होते हैं। बेसिकली दिस कलर्ड क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द बॉडी, जस्ट आपको मैं अच्छे से बताने के लिए इसलिए मुझे थोड़ा सा कलर्ड मार्कर्स यूज़ करने पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, चियाज़्मा डेवलप हो गया। तो ये चियाज़्मा क्या है, चियाज़्मा इज एक्सचेंज ऑफ दैट क्रोमैटिन मटेरियल, मतलब इसका जो गया है, व्हाट यू से, इसका जो एग्जैक्टली क्या होता है चियाज़्मा में कि इसका जो पार्ट है वो वहाँ गया है, तो चियाज़्मा डेवलप हुआ है। ठीक है, सो चियाज़्मा कहाँ डेवलप हो रहा है बेटा, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन अटैच वेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो चियाज़्मा डेवलप कर रहा है, राइट। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यहाँ पे ये जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है ऐसे क्रॉस हो गया, तो ये क्रॉसिंग के बाद, ठीक है, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये रेड वाला और यहाँ पे ग्रीन वाला, ठीक है, ये जो पॉइंट पे क्रॉस हो रहे हैं दैट इज नथिंग बट द चियाज़्मा। ये चियाज़्मा डेवलप हो रहा है। सो यहाँ पे चियाज़्मा कहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ और ये यहाँ। Chiasma is when the homologous chromosomes cross over each other. The point of attachment is known as chiasma या chiasmata. वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। आपको एक पॉइंट लिखाना है कि here genetic recombination takes place. What is genetic recombination? Exchange of genes between two chromosomes, between the chromosomes. This is called genetic recombination, मतलब वापस जेनेटिक जीन्स का बदलाव आना।
डाइकेनेक्सिस में क्या हुआ बेटा, वहाँ पे टर्मिनेशन प्रोसेस हो रही है। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि खुद को टर्मिनेट कर रहे हैं। देखो अलग अलग होने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग एक्स फॉर्म हो गया। वहाँ पे आप देखोगे कि एक्स फॉर्मेशन हो रहा है। क्रोमोसोम्स विथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में हैं, ये तो हमको पता ही है। क्रोमोसोम्स विथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स वो यहाँ पे भी बन गए थे और वहाँ पे भी है, और यहाँ पे टर्मिनेट होते हैं, तो सो कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन मतलब देखो रेड में ग्रीन आ गया, मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टर्मिनेट हुआ, मतलब एंड हुआ, खत्म हुआ। प्रोफेज 1 खत्म हो रहा है ना, 5th वाला स्टेज है, प्रोफेज 1 का एंडिंग है, इसलिए उसको टर्मिनेशन कहा जाता है या टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। रेड वाले के जीन्स ग्रीन में आ गए, ग्रीन वाले के जीन्स रेड में आ गए, सेम एज इन द केस हियर ऑल्सो। तो ये प्रोफेज 1 खत्म हो रहा है, इसलिए इसको टर्मिनेशन कहते हैं। एट द एंड ऑफ टर्मिनेशन रेड के जीन्स थोड़े ग्रीन में आए हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, चियाज़मा डेवलप हो रहा है, और ग्रीन के जीन्स रेड में आए हैं। ठीक है, वापस मैं आपको एक बार प्रोफेज 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट आपको इजी होगा। लिपोटीन में आप देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, एस्टर्स डेवलप हुए हैं, क्रोमोसोम जो है वो अनवाइंड फॉर्म में है, लूजन फॉर्म में है, कंडेंस नहीं हुए हैं और सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। जाइगोटीन में आप देख रहे हो कि न्यूक्लियोलस भी है, थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होने लगेगा पर वो डायग्राम में नहीं दिखा है, सो एज इन द केस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेंट्रियोल्स अपने आप को ले जा रहे हैं अपोजिट पोल्स के तरफ, और क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए हैं और बनाते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंस हुए और उन्होंने अपने आप को पेयर में अरेंज किया, सो कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। द क्रोमोसोम सो फॉर्म्ड कॉल्ड एज बाइवैलेंट या फिर टेट्राड। पाइचिटीन में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है, एस्टर्स ने खुद को अरेंज कर लिया है पोल्स की तरफ और वहाँ पे क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। चूंकि क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर डेवलप हुआ है तो डिप्लोटीन में द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज चियाज़्मेटा, और वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी बनने लगे। चियाज़्मा लीड्स टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और फाइनली ये जो चियाज़्मा डेवलप हुआ उससे जीन्स एक्सचेंज हुए रेड के ग्रीन में और ग्रीन के रेड में। और हमारा प्रोफेज 1 खत्म हो रहा है, सो द प्रोसेस इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन या टर्मिनलाइजेशन। सो दिस वॉज 1 2 3 4 5, दिस वॉज योर प्रोफेज 1। दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। और बाकी अब चलते हैं हम लोग मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में। वैसे ही होते हैं बेटा, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जैसे माइटोसिस में थे वैसे ही लगभग यहाँ रहेंगे। फ़र्क ये था कि वहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, यहाँ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। वहाँ पे 1 ग्रीन 1 रेड था, यहाँ पे 2 ग्रीन 2 रेड है। अब यहाँ टर्मिनेशन हुआ, एक्स फॉर्म हो गया। मेटाफेज में हमेशा एक मेटाफेज प्लेट होती है जिसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज करते हैं। ये थोड़े बहुत इक्वेटोरियल प्लेट में है तो आप ये करना एडजस्ट। ठीक है, कैसे, ये 2 यहाँ पोल्स हैं, ये 1 पोल या सेकेंड पोल, तो मेटाफेज यहाँ पे जो मेटाफेज प्लेट होगी वो अपने आप को ऐसी लाइन में। माइटोसिस में क्या हुआ था बेटा, यहाँ पे सेंट्रियोल्स थे, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स थे और क्रोमोसोम्स ने ऐसे अरेंज किया था हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये हॉरिजॉन्टली पोल्स पे अरेंज्ड है, तो मेटाफेज प्लेट क्या होगा बेटा, वर्टिकली अरेंज करेंगे ये अपने आप को। तो क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्पिंडल फाइबर्स पे लटका रहे हैं और मेटाफेज की प्लेट पे खुद को अरेंज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं आपके, एस्टर्स दिख रहे हैं, ये जो एस्टर्स यहाँ दिखाए हैं वही एस्टर्स यहाँ हैं, इन्होंने अपने आप को पोल्स की तरफ खींच लिया है। ये 2 पेयर हो गए इधर, ठीक है, ये 2 पेयर चले जाते हैं बेटा इधर, ये 2 पेयर चले जाते हैं इधर, तब जाके कहीं हमारा एनाफेज बनता है। माइटोसिस के एनाफेज में सिंगल वी शेप के थे। कैसा था, ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि बेटा वहाँ पे सिर्फ 2 पेयर्स थे, यहाँ पे 4 पेयर्स हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग एनाफेज से टेलोफेज की तरफ। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सेम अगर आपको माइटोसिस का समझ में आ गया होगा तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको मियोसिस समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब बढ़ते हैं हम लोग माइटोसिस से एनाफेज से टेलोफेज की तरफ। वापस मैं रिपीट करूँगी, डोंट टेक इट ओवरलोड, डोंट बी ओवरलोडेड। आपको मैं रिपीट करूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक में इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, आपको नोट्स में या फिर गाइड में मिलेगा, नवनीत में मिल जाएगा, आप उसमें से देख सकते हो, आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरे डायग्राम्स आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, वीडियोस बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब तो सिर्फ मियोसिस 1 चल रहा है, अगले पार्ट में हम लोग मियोसिस 2 देखने वाले हैं। तो अब जो हम लोग एनाफेज पे पहुँचे तो क्या हुआ, पोल्स की तरफ खुद को खींचा, किसने, क्रोमोसोम्स ने। तो अब ये जब खींच रहे हैं तो देयर अकर्स नाउ एक, अभी धीरे धीरे क्या हो जाए, सेल मेम्ब्रेन में, जो बाहर का सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बड़ा सा आपका पेरेंट सेल है, इसमें डिवाइडेशन आने वाला है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में नॉच आने वाली है। ये देखो, ये नॉच आ रही है, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये नॉच आती है सेल मेम्ब्रेन में, ताकि वहाँ पे से डिवाइडेशन हो। तो अब आपने क्या देखा, धीरे धीरे आप देख रहे हो कि नेक्स्ट टॉपिक अब जब धीरे धीरे देखोगे तो टेलोफेज इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। जो चीज़ प्रोफेज में हुई वो टोटल अपोजिट टेलोफेज में हो रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियरिंग, स्पिंडल फाइबर डिसअपियरिंग, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, यहाँ पे न्यूक्लियोलस रहना चाहिए, ठीक है, न्यूक्लियस में। समझ रहा है क्या? न्यूक्लियोलस को आपको ब्लैक देखने की आदत पड़ गई है, सो आई एम शोइंग यू इन द ब्लैक कलर। सी, दिस इज द न्यूक्लियोलस। एनाफेज में क्या हुआ, two pairs of chromosomes get attached to the esters अपोजिट पोल्स पे। अब क्या हुआ इसमें बेटा, इधर डिवाइडेशन आता है, बीच में यहाँ पे नॉच क्रिएट हो गई और यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट होगा, सो कॉल्ड एज टेलोफेज। धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर होने लगते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगती है, न्यूक्लियोलस रीअपियर होने लगता है, और क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो अब क्या बनने जा रहे हैं बेटा, क्रोमैटिन नेटवर्क, जैसे कि वहाँ थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इस तरह से फिर टेलोफेज से हमको क्या मिलते हैं, 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। ये 2 डॉटर सेल्स मिले। ये 2 डॉटर सेल्स किससे मिले, तो बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। ये किस वजह से मिले हैं बेटा, साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस से। साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे, यानी साइटोकाइनेसिस। ये किससे फॉर्म हुआ है, साइटोकाइनेसिस, क्योंकि आपको यहाँ पे साइटोप्लाज्म मिल रहा है डिवाइडिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है। साइटोकाइनेसिस के बाद होगा आपका मियोसिस 2, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। एक बार वापस मैं आपको मियोसिस 1 रिपीट कर देती हूँ, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। Meiosis 1 consists of 2 phases, karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis, ध्यान से सुनना है, karyokinesis consists of 4 phases, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Prophase 1 has 5 stages, लिपोटिन, जाइगोटिन, पाइचिटिन, डाइप्लोमेटिन, डाइकेनेक्सिस। प्रोफेज 1 की स्टार्टिंग है लिपोटिन, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। लिपोटिन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स है, अटैच टू सेंट्रोमियर है, और एस्टर्स बन गए हैं, सेंट्रियोल्स के पास एस्ट्रल रेस। वहाँ पे 4 ग्रीन 4 रेड क्रोमोसोम दिखाए हैं, 2 पेयर ऑफ ग्रीन एंड 2 पेयर ऑफ रेड है, टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लिपोटिन से हम जाइगोटिन में। जाइगोटिन में बेटा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मतलब बनते हैं, और क्यों क्या हो कि क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगे। क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए तो क्या हुआ बेटा, क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बने लगे, होमोलोगस पेयर बनाया उन्होंने। पेयर का फॉर्मेशन सिनेप्सिस कहलाता है और उसको बाइवेलेंट कहा जाता है। न्यूक्लियोलस स्टिल है बट थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होने के स्टेज में है। आगे बढ़ेंगे हम लोग पाइचिटिन की तरफ। पाइचिटिन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है, एस्टर्स ने खुद को पोल्स की तरफ अरेंज कर लिया है, और क्रॉसिंग ओवर इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रॉस ओवर होता है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर होने लगा। अब डिप्लोटिन में जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुआ है
तो वहाँ पे एक पॉइंट डेवलप हुआ है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड चियाज़मा, वहाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ आपने देखा स्पिंडल फाइबर्स है, इनफैक्ट ये भी स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे भी हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स हैं। स्पिंडल फाइबर्स कैसे बने होते हैं मैंने माइटोसिस से बताया, दे आर द प्रोटीन फाइबर्स, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन चालू हो गया, यहाँ फॉर्मिंग हुआ, यहाँ बन चुके हैं। डाइगेनेक्सिस में आपने देखा दिस इज द टर्मिनेशन फेज, यानी लास्ट फेज है, एंड हो रहा है हमारा प्रोफेज। इसमें जो क्रोमोसोम्स बने हैं, इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, ग्रीन के पास रेड के पेयर्स और रेड के पास ग्रीन के जीन्स, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ पे प्रोफेज खत्म हुआ, मेटाफेज की तरफ जाएंगे तो क्रोमोसोम्स अपने को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली मेटाफेज प्लेट में अरेंज करते हैं। फिर एनाफेज में वो लोग पोल्स के तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर टेलोफेज में क्या हो जाता है, एक नॉच क्रिएट हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस अलग अलग बन रहा है, न्यूक्लियोलस। टेलोफेज इज टोटली अपोजिट ऑफ प्रोफेज। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपीयरिंग, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स अपीयरिंग, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग। और धीरे धीरे वो सेंट्रियोल्स, ये जो आपके एस्टर्स भी रहेंगे ना बेटा, ये वाले एस्टर्स ऑल्सो डिसअपीयर्स, एस्टर्स डिसअपीयर्स होंगे तब जाके कहीं सेंट्रियोल्स बनेंगे। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गई, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गई, तो डॉटर सेल में अच्छी खासी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल रही है। न्यूक्लियोलस आपका रीअपीयर हुआ है तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोलस मिल रहा है। एस्टर्स डिसअपीयर हो रहा है तो आपको सेंट्रियोल्स वापस मिल रहे हैं जो कि पहले हुआ करते थे। और स्पिंडल फाइबर्स तो कोई काम ही नहीं है, वो डिसअपीयर हो गया तो हमको फिर अलग अलग दो सेल्स मिल गए, दीज आर नोन एज डॉटर सेल्स। ये जो डॉटर सेल्स मिले हैं बेटा, अब ये जाएंगे आपके मियोसिस 2 में, ठीक है। दोनों डॉटर सेल्स नहीं लेंगे हम लोग, कोई भी एक लेंगे, डॉटर सेल 1 और डॉटर सेल 2, तो 1 को लेंगे हम लोग, उसके साथ मियोसिस 2 करने वाले हैं अगले पार्ट में। होप सो आपको समझा होगा कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ और 2 डॉटर सेल्स हमको फाइनली मिले, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस एक्चुअली यहीं तक ही खत्म होता है। इसके बाद जो 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं वो होते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में 2 डॉटर सेल्स मिले हैं, ये दोनों जाते हैं आपके मियोसिस 2 में, तो दोनों में सेम प्रोसेस होगा, इसीलिए हम लोग कोई भी एक डॉटर सेल्स लेंगे, या 1 लो या 2 लो, कोई भी एक डॉटर सेल के साथ करेंगे। तो एक डॉटर सेल्स मियोसिस में हमको 2 डॉटर सेल्स देगा, यानी कि जो ये 1 डॉटर सेल नंबर 1 और 2 डॉटर सेल नंबर 2, तो इस तरह से हमको क्या मिलेंगे, 4 डॉटर सेल्स, जो कि हमारा एंड पॉइंट है मियोसिस का। फाइनली क्या होता है, मियोसिस 1 में आपको 2 डॉटर सेल्स मिले, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है बेटा, क्रोमोसोम नंबर हाफ है। यहाँ पे 2 पेयर, 4 ग्रीन और 4 रेड थे, अब जो हमको 2 डॉटर सेल्स में मिले हैं वो 2 ग्रीन और 2 रेड मिले हैं, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड, हाफ हो गया। कितना हो गया, हाफ। वहाँ पे समझो 4n था, एक ले लो 4n था, अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, वो 2n 2n, यहाँ पे एक डॉटर सेल को 2n गया, एक डॉटर सेल को 2n गया। और फिर ये वाले जो 2n 2n वाले डॉटर सेल्स हैं, ये आपने अगली जनरेशन को 2n 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 ही देंगे, मतलब मियोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे, जो कि हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने वाले हैं, ठीक है। मियोसिस में बढ़ते हैं हम लोग कोई भी एक डॉटर सेल के साथ, वो एक डॉटर सेल्स 2 बनाएगा, दूसरा डॉटर सेल्स 2, तो इस तरह से हमको 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। तो हम लोग कोई भी फिलहाल एक ही लेंगे, क्योंकि सिमिलरली दूसरे डॉटर सेल्स में भी सेम ही प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं मियोसिस 2 में। मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 में हम लोगों ने स्टेजेस देखे, प्रोफेज 1 जिसके 5 स्टेज थे, लिपोटीन, जाइगोटीन, पाइचेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेक्सिस। मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, एंड देन साइटोकाइनेसिस देखा जिसमें 2 डॉटर सेल्स मिले थे हमको। उस 2 डॉटर सेल्स में से हमको आगे 4 डॉटर सेल्स मिलने वाले हैं, तो हम लोग फिलहाल एक ही डॉटर सेल उठा के उसका मियोसिस 2 करने वाले हैं। Meiosis 2 is called as equational cell division. Meiosis 2 is equal to mitosis.
जिस तरह से माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, वैसे ही मियोसिस 2 में भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स तक। मियोसिस 1 में आपने देखा कि पेरेंट सेल में 4n था और डॉटर सेल में 2n बनाया है। उसी 2n को उठा के हम लोग यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2 करने वाले हैं, दैट इज मियोसिस 2। तो पेरेंट सेल की हमेशा साइज़ बड़ी होती है और डॉटर सेल्स की उनकी साइज़ थोड़ी पेरेंट सेल से छोटी होती है, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा मियोसिस 2। मियोसिस 2 होता है बेटा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में, अगेन न्यूक्लियर सेल डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक सेल डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस होता है बेटा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 में। देखते हैं कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 में आप तो क्या देख रहे हैं बेटा, एस्टर्स हैं जिसने अपने आप को पोल्स की तरफ अरेंज कर लिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है, स्पिंडल फाइबर अपीयर हो चुकी है, ठीक है। प्रोफेज में हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, स्पिंडल फाइबर्स अपीयर होता है और एस्टर्स अपने आप को फॉर्म होते हैं और पोल्स की तरफ अरेंज कर लेते हैं। आप इसमें वही देखोगे क्योंकि क्रोमोसोम साइटोकाइनेसिस में जो 2 सेल्स बने, वो 2 सेल्स में से हमने एक सेल उठाया है जिसमें ऑलरेडी चियाज़मा या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। आप देख रहे होंगे ग्रीन में रेड और रेड में ग्रीन मैंने आपको शो किया हुआ है, ठीक है। प्रोफेज 2 के बाद हम लोग मेटाफेज 2 में आते हैं, दैट इज मेटाफेज प्लेट में, इक्वेटोरियल प्लेट में क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं। सेम वही है बेटा, कैरियोकाइनेसिस ही चल रहा है, वही होता है कि प्रोफेज में चीज़ें डिसअपियर होती है, टेलोफेज में चीज़ें रीअपियर होती हैं, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट में रीअरेंज होता है और एनाफेज में वो अपने आप को एनाफेज में वो जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो अपोजिट फोल्स में आ जाते हैं और फिर उसके बाद टेलोफेज में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो मेटाफेज 2 में आप देख रहे हो क्रोमोसोम्स अपने आप को मेटाफेज प्लेट में अरेंज कर रहा है। एनाफेज में डॉटर क्रोमोसोम्स बने हैं, ठीक है, वही वाले जो थे 2 यहाँ 2 यहाँ, ये 2 रेड इधर चले गए, 2 ग्रीन इधर चले गए, जैसा कि माइटोसिस में हुआ था, सेम माइटोसिस जैसा है, ये 2 इधर आ गए, ये 2 इधर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बंच ऑफ बनानास हम लोगों ने वर्टिकली देखा था, ये हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा एलोंगेशन आया है। और ये एलोंगेशन के बाद यहाँ और यहाँ कंस्ट्रिक्शन आता है। आप देखो कंस्ट्रिक्शन अकर्स, दोनों में ऐसा कंस्ट्रिक्ट हो गया तो 2 सेल बनने की कगार पे हैं। तो 2 सेल्स बन रहे हैं कहाँ बेटा, टेलोफेज 2 में। टेलोफेज 2 में आप देखो 2 न्यूक्लियस बन गए हैं, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स, spindle fibers disappears and this nucleolus appears. Nucleolus appears which telophase is totally opposite of prophase 2. ठीक है, तो टेलोफेज में वैसे ही हुआ। ये चीज़ें आपको वेल नोन है माइटोसिस में, इसीलिए बहुत एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है आपको। तो आपने देखा इस तरह से, और फिर दिस कैरियोकाइनेसिस, दिस 4 स्टेप्स पीमैट इज अगेन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस विच इज़ डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या बनते हैं बेटा, 2 डॉटर सेल्स बने हैं। तो ये एक पेरेंट सेल ने 2 डॉटर सेल्स बनाया है, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स बनाया है। एक और पेरेंट्स वो डॉटर सेल्स था जो कि पिछले मियोसिस 1 में था, वो भी आपको 2 डॉटर सेल्स बनता है। इन ऑल आपको क्या मिले हैं, 4 डॉटर सेल्स। इन ऑल आपको क्या बने हैं बेटा, 4 डॉटर सेल्स। यानी मियोसिस में आपको 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं। डॉटर सेल्स देखो सेम है, सेंट्रियोल्स वापस आ गए, एस्टर्स डिसअपियर हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। उसके बाद फिर जो क्रोमोसोम्स हैं, जो यहाँ से क्रोमोसोम्स थे, यानी ये वाला प्लेट यहाँ चला गया, ये वाला प्लेट यहाँ चला गया, इस तरह से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आ गया। क्या हो गया, एक नॉच क्रिएट हो जाता है। हमने एनिमल सेल लिया है तो एक बीच में क्या हो जाता है, ऐसे नॉच क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से नॉच क्रिएट हो गया और इस तरह से हमको ये जो मिले वो 2 डॉटर सेल्स मिले अलग अलग इन द साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल।
ठीक है, तो ये था आपका बेटा मियोसिस 2। टोटल मियोसिस में हमने देखा कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल्स में, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। हमने मियोसिस 1 में एक पेरेंट सेल लिया था जिसमें 8 क्रोमोसोम्स लिए थे, उसके बाद उसमें से 4 क्रोमोसोम्स बने और वो 4 क्रोमोसोम्स हमको 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे, अब बचा अपना 1 पेयर। इज इट क्लियर? तो मियोसिस 1 ये जो था वो आपका था रिडक्शनल सेल डिवीजन, और मियोसिस 2 था वो आपका इक्वेशनल सेल डिवीजन विच इज़ इक्वल टू द माइटोसिस। आपको अच्छे से याद होगा कि हमने एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनाए। ठीक है, मान लो ये पेरेंट सेल में 2n था, तो इसमें रिडक्शन हो गया मियोसिस पार्ट 1 में। ठीक है, और उसके बाद जो 2 डॉटर सेल्स बने हैं बेटा, ठीक है, तो वो बने हैं n, मतलब मियोसिस 2 में इक्वेशनल सेल डिवीजन। सो दिस इज मियोसिस 1, दिस इज मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मियोसिस 2 में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इस तरह से गमेट फॉर्मेशन होता है, इस तरह से मियोसिस लीड्स टू रिप्रोडक्शन होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, बेटा ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 22 पेयर्स होते हैं बेटा ऑटोसोम्स, दैट इज सेल्फ रेगुलेटिंग क्रोमोसोम, और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एलोसोम। ठीक है, दैट इज एलोसोम, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। ठीक है, 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम, 1 पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम। अब ये जो 2 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है, तो ये मेल और फीमेल में होते हैं। मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX। मेल का अगर X और फीमेल का XX ज्वाइन होता है तो बनती है गर्ल, और मेल का Y और फीमेल का X ज्वाइन होता है तो बनता है बॉय। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये होता है मियोसिस से। अब ये गर्ल या बॉय जो बन गया, इसके आगे होगा माइटोसिस, मतलब उस गर्ल या बॉय की ग्रोथ होगी, जिसके लिए हमको माइटोसिस चाहिए। समझ में आ गया? तो माइटोसिस और मियोसिस का आपको ये सिग्निफिकेंस है कि माइटोसिस लीड्स टू द ग्रोथ एंड मियोसिस लीड्स टू द रिप्रोडक्शन। माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच का डिफरेंस आता है, डायग्राम आता है, 3 मार्क्स का डिफरेंस आता है, 6 पॉइंट्स लिखने हैं, या 2 मार्क्स का डिफरेंस आता है तो 4 पॉइंट्स ईच लिखने हैं। माइटोसिस और मियोसिस के लिए क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेन विद द सूटेबल डायग्राम्स प्रोसेस के बारे में, वो 5 मार्क्स का आता है। सिर्फ प्रोफेस के फेजेस आते हैं, लिपोटिन, जाइगोटिन, पाइचेटिन, डिप्लोटिन और डाइकेनेक्सिस। इसके बारे में डिटेल लिखना है, जो कि आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा, या मेरे डायग्राम्स को आप रेफ़र कर सकते हो, उस हिसाब से नोट्स आप लिख सकते हो। और मार्केट में नोट्स भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आउट टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा पार्ट रहा हुआ है इसके बारे में, ऑनियन पील को कैसे, और एक्सरसाइज डिस्कशन के बारे में, तो वो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।